हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। तो आपका स्वागत है मेरे चैनल फिजिकल एजुकेशन बाय अनिमेश सर, जिसमें आज हम सॉल्व करने वाले हैं सेम जो मैंने लास्ट लेक्चर लिया था। आज हम सॉल्व करने वाले हैं फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड 50 क्वेश्चंस जो आपके यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूपीपीएससी, उसके साथ सीजी व्यापम, उसके साथ यूजीसी नेट सेट और हर उस एग्जाम के लिए होगा जिस एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो आपके स्टेट में हो या फिर स्टेट से बाहर हो। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। आपको आई होप कि आपको मेरी आवाज अच्छे तरीके से आ रही होगी। ठीक है, कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, तो चले आगे बढ़े। तो आगे की बातें हमारी वीडियो के चलते चलते आपसे होते रहेंगी मेरे भाई। तो इतना टेंशन नहीं लो, इतना कोई परेशानी नहीं है बेटा, कोई बात नहीं। अगर इस बार आपको आपकी मंजिल हाथ नहीं लगी तो क्या हुआ, आपने कदम बढ़ा दिया है, आपने रफ्तार ले ली है और आप जल्द से जल्द अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो हार नहीं मानना है और हमारे साथ बने रहिए, जिससे आपका ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से प्रिपरेशन हो और आप अच्छे तरीके से मार्क्स अचीव करें, जिससे आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। तो ये हमारा क्या होने वाला है, ये हमारा लेक्चर नंबर 7 होने वाला है। किसका? फिजिकल एजुकेशन पीवाईक्यू एमक्यू एमसीक्यू रिलेटेड टू ऑल एग्जाम्स, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, उससे रिलेटेड आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। उससे रिलेटेड हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जो आज तक आ चुके हैं या फिर नहीं आए हैं, तो आने की संभावना है। ठीक है, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं, आगे बढ़े मेरे भाई। तो आता है हमारा सबसे पहला सवाल। मेरा सबसे पहला सवाल आप लोगों से ये है कि ये बताओ, आप लोगों ने जो अपनी तैयारी की, किस चीज की? आप लोगों ने जो अपनी तैयारी की, चाहे वो आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हो या आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हो या आप सीयूईटी के लिए हो या फर्दर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप अगर तैयारी कर रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बताओ मेरे भाई कि आपका जो लास्ट एग्जाम आपने दिया था वो आपका क्वालिफाई नहीं हुआ और उसके पीछे का रीजन क्या था। ठीक है, एक कहावत आपने सुनी होगी ना कि दुख बांटने से कम होता है और खुशी बांटने से ज्यादा होती है। तो आपको अगर लगता है कि आपका बहुत दुख है, आपको इससे बहुत परेशानी है, तो ये दुख हमारे साथ आप बांट सकते हो। हमारे बहुत सारे भाई हैं, बहुत सारे बहन हैं ऐसे ग्रुप्स में, जो क्या है, जो बहुत लोग ऐसे फेलियर है, जो बहुत ऐसे लोग हैं। मैं मेरे भाई, हम लोग भी बहुत फेल हुए, हम भी बहुत ज्यादा बार फेल हुए, तब आज जा करके इस मुकाम पर खड़े हैं कि आप लोगों को हम बता पा रहे हैं, आप लोगों को फिजिकल एजुकेशन सिखा पा रहे हैं। ठीक है, तो कभी अपने आप को ये मत समझना कि यार मैं तो फेल हो गया, अब क्या होगा, अब कैसे चलेगा काम, अब ये वो दुनिया भर की परेशानी। तो देखो, परेशानी तो हमेशा आएगी आपके साथ। ठीक है, बिना परेशानी के जीवन तो बेटा सिर्फ एक ही इंसान का होता है और वो होता है मुर्दा। अगर मर जाओगे तो परेशानियां खत्म हो जाएगी। अगर जिंदा हो तो परेशानी तो जिंदगी में आएगी ही। और किस तरीके से आपको परेशानी का सामना करना है, किस तरीके से आप परेशानियों से आगे निकलेंगे, ये तो आपको खुद ही तय करना पड़ेगा। सामने वाला आपको रास्ता बता सकता है, सामने वाला आपको सजेशन और एडवाइस दे सकता है, बट आपको रास्ते पे तो खुद ही चलना है। तो मैं आपके साथ जुड़ा हूं, मैं आज आपके साथ हूं, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा, सिर्फ आपको उस रास्ता दिखाने, आपको सही मंजिल के रास्ते की तरफ चलवाने के लिए। बट चलना तो आपको ही है, दौड़ना आपको ही है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। आज का हमारा लेक्चर नंबर 7, जो कि क्या है, सारे एग्जाम्स से रिलेटेड हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 51। हमने क्या था, कल हमने क्वेश्चन नंबर 50 तक पढ़ा था, आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 51 से सीरीज चालू होता है।
तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, द्रोणाचार्य अवार्ड किसको दिया जाता है। तो आपने जो बच्चे ऐसे हैं, जो मेरे भाई ऐसे हैं, आपने अगर मेरा लास्ट लेक्चर देखा होगा तो मैं उसमें द्रोणाचार्य अवार्ड के बारे में बताया था। द्रोणाचार्य अवार्ड हमारे किसको दिया जाता है, द्रोणाचार्य दिया जाता है हमारे बेस्ट कोच को और बेस्ट टीचर को। तो आप मुझे बेस्ट बना सकते हैं कि मुझे आगे चल करके कभी ना कभी अगर द्रोणाचार्य अवार्ड मिल जाए, शायद आप मेरा नॉलेज आपके काम आए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एनसीसी और एनएसएस जैसे शिविरों के आयोजन को प्रोत्साहित करने वाले अभिकरण कौन है। विच एजेंसीज प्रमोट कैंप लाइक एनसीसी और एनएसएस। तो एनसीसी का फुल फॉर्म क्या है, एनसीसी का फुल फॉर्म है नेशनल क्रेडिट कोप, और एनएसएस का क्या है, नेशनल, एनएसएस का फुल फॉर्म क्या है बताओ भाई, एनएसएस का फुल फॉर्म क्या है बताओ, जल्दी कमेंट करके बताइए, बताओ क्या है। एनसीसी का फुल फॉर्म तो मैंने आपको बता दिया, नेशनल कैडेट कॉर्प्स। और ये कब बना था, ये हमारा बना था 1948। अब हमारा एनएसएस का फुल फॉर्म बताओ भाई, नहीं पता, इसका है नेशनल सर्विस स्कीम, और ये बना था 1969। याद रहेगा, 3 क्वेश्चन तैयार हो गए। पहला ये हो गया एनसीसी का फुल फॉर्म, उसका डेट 2 क्वेश्चन, एनएसएस का फुल फॉर्म और उसका डेट 4 क्वेश्चन, और हमारा 5वां क्वेश्चन क्या है कि विच एजेंसी प्रमोट कैंप लाइक एनएसएस और एनसीसी। तो हमारी जो गवर्नमेंट एजेंसीज होती है, हमारे जो गवर्नमेंट कंपनीज होती है, जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ये हमारे एनसीसी और एनएसएस को ऑर्गेनाइज कराते हैं, एनएसएस और एनसीसी को आगे बढ़ाते हैं। समझ में आ गया। नेक्स्ट आगे बढ़े, आगे क्या है हमारा क्वेश्चन, आगे हमारा क्वेश्चन है कि अभ्यास का नियम और को किस नाम से जाना जाता है। लॉ ऑफ एक्सरसाइज इज ऑल्सो नोन एज। तो हमने क्या पढ़ा था, हमने लॉ ऑफ एक्सरसाइज किसने हैं, ये हमारे लर्निंग के लॉ है। और लॉ ऑफ एक्सरसाइज क्या कहता है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज कहता है क्या है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज हमारा कहता है अभ्यास, हमारा क्या होता है अभ्यास, अभ्यास को हम क्या बोलते हैं, अभ्यास को हम बोलते हैं प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस क्या है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका किसी भी स्किल में, किसी भी चीज में आपका उतना परफेक्शन आएगा। ठीक है, सो हमारा लॉ ऑफ एक्सरसाइज को हम किस नाम से जान सकते हैं बताओ। इसको हम लोग जान सकते हैं लॉ ऑफ यूज और डिसयूज। अब लॉ और यूज और डिसयूज क्या होता है कि अगर हमने प्रैक्टिस किया, अगर हमने अभ्यास किया, तो हमारा जो प्रैक्टिस है, जो हमारा स्किल है, वो हमारे लिए या तो क्या होगा, या तो यूजफुल होगा या डिसयूज होगा। अगर अच्छा किया, रेगुलर प्रैक्टिस की, तो यूजफुल होगा, और नहीं तो डिसयूज हो जाएगा, खराब हो जाएगा, परफॉर्मेंस गिर जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, कॉर्नर किक इज रिलेटेड टू विच गेम। अब मेरे भाई बताओ कि कॉर्नर किक हमारा कौन से गेम से रिलेटेड होता है, बताओ। एक आप लोगों ने गेम देखा होगा, ऐसे होता है उसका ग्राउंड, और यहाँ साइड में ऐसे 4 कॉर्नर किक होते हैं, यहाँ पर झंडा खड़ा होता है, और उस झंडे से क्या होता है, उस झंडे से हमको यहाँ से किक मारना पड़ता है, और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक गोल पोस्ट होता है, हमारे जो प्लेयर्स होते हैं यहाँ पर वो हेड लेकर के या पैर से गोल मारते हैं। तो यहाँ से जो किक मारते हैं ये कौन से गेम में होता है, तो ये होता है हमारा भाई, ये होता है हमारा फुटबॉल में। समझ में आया, किसमें होता है ये हमारा होता है फुटबॉल में। आगे बढ़े, आगे क्या है हमारा क्वेश्चन, आगे हमारा क्वेश्चन कहता है कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। तो आपने एक मूवी देखी होगी मुन्ना भाई एमबीबीएस, उसमें हमारे संजय दत्त भाई साहब ने क्या बोला था, इतना मारेंगे कि 206 हड्डी तोड़ देंगे। तो कितने हड्डी होते हैं बताओ, होते हैं कितने, 206। ठीक है, अब हीमोग्लोबिन बनाने के लिए किस तत्व की आवश्यकता होती है, तो मैंने आपको
पिछले अपने लेक्चर्स में बताया था कि कौन सा हमारा कैल्शियम, कौन सा हमारा मिनरल होता है जो हमारे हीमोग्लोबिन बनाने में हेल्प करता है, तो वो होता है Fe। अब Fe कौन सा होता है, तो ये हमारा क्या है, साइंटिफिक नेम है। अब Fe हम लोग बोलते हैं किसको, आयरन को। आयरन क्या होता है, हमारा हीमोग्लोबिन तत्व बनाने में हमारा हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कार्य के आधार पर भोजन पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया है। अब हमारे क्या है, कार्य के आधार, अगर हम कार्य करते हैं तो उसके आधार पर हमारे भोजन को कितने प्रकार में बांटा गया है, बताओ। हम्म, बताओ भाई, कितने भाग में बांटा गया है, दो भाग में बांटा गया है ना, एक है माइक्रो और एक है मैक्रो। अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टिव, और इसको एनर्जी गिविंग। समझ में आया, दो हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट हमारा क्या होता है, बालक और बालिकाओं में भिन्नता के आधार क्या होते हैं, बेसिक डिफरेंस बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स। तो हमारा हाइट भी सेम हो सकता है लड़के लड़की का, वेट भी सेम हो सकता है, और हमारा डेवलपमेंट भी क्या हो सकता है, बराबरी से चल सकता है, बस हमारा जो सेक्स है वो अलग हो सकता है। तो बेसिक डिफरेंस क्या है हमारा, बेसिक डिफरेंस है हमारा लिंग भेद, हमारे फीमेल और मेल के बीच में डिफरेंस क्या बताता है सबसे ज्यादा, ये हमारा सेक्स डिफरेंस बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि लेडी रतन टाटा किस कौन से खेल से रिलेटेड है। तो आप बताओ कि लेडी रतन टाटा हमारे कौन से गेम से रिलेटेड है, बताओ मेरे भाई, लेडी रतन टाटा कौन से गेम से रिलेटेड है। हम्म, बताओ। हम्म, बोलो। लेडी रतन टाटा हमारा वुमेन्स हॉकी से रिलेटेड है, किससे, वुमेन हॉकी से रिलेटेड है। और ये कब हमारा हुआ, 1991 में। समझ में आया, कोई डाउट तो नहीं है, आगे बढ़े। कौन सा आसन सभी योग आसन के अंत में किया जाता है, तो कौन सा ऐसा आसन है जो हम हर आसन के अंत में करते हैं, कौन सा ऐसा आसन है, बताओ बेटा, बताओ मेरे भाई, कौन सा ऐसा आसन है जो हम क्या करते हैं, हम हर आसन के अंत में करते हैं, ठीक है, बताओ। प्राणायाम आसन नहीं है तो खत्म कहानी। अब इन तीनों में से पद्मासन नहीं करते, सुखासन नहीं करते, तो हम क्या करते हैं, शवासन करते हैं। और शवासन का मकसद क्या होता है, ये हमको रेस्ट के लिए होता है, ठीक है। वैसे मैं एक चीज बता दूं कि शवासन जो है ना हमारा सबसे मुश्किल आसन है शवासन। अगर आप बोलोगे नहीं सर ये तो बहुत आसान है, बेटा शवासन ही सबसे मुश्किल आसन है, क्योंकि जो इंसान मर जाता है ना वो हर चीज से मुक्त हो जाता है, मगर हम जिंदा हैं तो हम हर चीज से मुक्त नहीं है, हमारे विचार हमेशा चलते रहते हैं, इसलिए शवासन ही सबसे मुश्किल आसन है। समझ में आया, तो शवासन क्या है, हमारा ऐसा आसन है जो हम हर आसन के बाद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अब नेक्स्ट हमारा क्या है, बेरी बेरी रोग किस विटामिन से होता है, बेरी बेरी इज कॉज बाय डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो बेरी बेरी है हमारा विटामिन बी की कमी से होता है, किससे, विटामिन B1, ठीक है। कितने होते हैं, टोटल 13 वाइटामिन होते हैं। अब कई लोग बोलेंगे नहीं सर 13 नहीं होते हैं, A B C D E K 6 ही होता है, चलो एक मान लो H 7 होता, अरे सर 7 ही, मगर बेटा कितने होते हैं, 13 होते हैं। 8 तो हमारे बी के ही टाइप है, ठीक है, और 5 हमारे नॉर्मल जैसे A B C D E के, 5 अलग हो गए, 8 हमारे विटामिन बी के टाइप हो गए, ठीक है। ये समझ में आ गया, तो हमारा इसका आंसर क्या हो गया, विटामिन B1। फिर संक्रामक रोग,
वह रोग है। कम्युनिकेबल डिजीज इज व्हाट टाइप ऑफ डिजीज? ये ऐसे डिजीज है जो क्या कर सकते हैं, एक इंसान से दूसरे इंसान में स्प्रेड हो जाते हैं, जो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल जाते हैं। समझ में आया? आगे का हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि पेशियों विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है? फादर ऑफ फिजियोलॉजी किसको माना जाता है? तो फादर ऑफ फिजियोलॉजी हमारे अरस्तु भाई साहब हैं। इन्होंने क्या किया था, फादर ऑफ हमारे फिजियोलॉजी इनको माना जाता है। अब वातावरण का भेद कौन से है? टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट आर। तो वातावरण हमारे कैसे कैसे हो सकते हैं, बताओ मेरे दोस्त। वातावरण हमारे भौगोलिक और सामाजिक हो सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज कम्युनिटी रिक्रिएशन? तो हमने क्या पढ़ा था, कल हमने पढ़ा था फैमिली रिक्रिएशन, जिसमें हमारे माता पिता हमारे भाई बहन एक दूसरे दूसरे परिवार की चुगली कर रहे थे। अब आता है हमारा कम्युनिटी रिक्रिएशन, तो आसपास के सारे लोग मिल करके एक रिक्रिएशन करते हैं, तो वो क्या है बताओ। क्या है ये? सामुदायिक मनोरंजन है। मेरुदंड कितनी हड्डियों से बना होता है? अब मेरुदंड क्या होता है, नंबर ऑफ वर्टिब्राई स्पाइनल कॉर्ड। तो हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है ना, जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम होता है, जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम होता है, उसमें टोटल कितनी हड्डियां होती हैं? तो देखो बेटा, देखो मेरे भाई, वो दो तरीके से हो सकती हैं। ठीक है, एक तो हमारा होता है जब चाइल्ड, और एक होता है हमारा अडल्ट। ठीक है, तो जब हमारा अडल्ट होता है उसमें कितनी हड्डियां होती हैं? उसमें होती हैं भाई 25, और इसमें होती है 23। 7 12, इसमें कितने होते हैं? इसमें होते हैं 7 12 5 5 4, कितने हुए टोटल? 33। अब इसमें कितने होते हैं? 7 12 5 1 1, 7 5 19, 19 और 4 23, 23 और सॉरी 19, 7 और 12 19, 19 और 5 23 और 2 25, ये हो गए हमारे टोटल 25। इतने हमारे कितने होते हैं? नंबर ऑफ वर्टिब्रल कॉलम कितने हैं हमारे यहाँ? कितने हो गए? 26 हो गए ना। तो हमारा आंसर कितना होगा यहाँ? 25 तो है नहीं, तो कितना होगा यहाँ? 33। ठीक है, जब आपके ऑप्शन में 25 होंगे ना, तो आप 25 मारना, क्योंकि एडल्ट वाले का ज्यादातर पूछा जाता है आंसर। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, रक्त किस प्रकार का उत्तक है? ब्लड इज विच टाइप ऑफ टिश्यू? तो हमारे 4 टाइप के टिश्यू हैं, देख लो। हमारा पहला है एपिथेलियम, दूसरा है कनेक्टिव, तीसरा है मस्कुलर, और चौथा है नर्वस टिश्यू। तो हमारा जो ब्लड है वो किस टाइप का टिश्यू है? तो ब्लड जो है हमारा है कनेक्टिव टिश्यू है। अब ये कैसे कनेक्टिव टिश्यू हो गया सर? तो मेरे भाई देखो, ये इस तरीके से कनेक्टिव टिश्यू हो गया, ये एक बॉडी के पार्ट को दूसरे बॉडी पार्ट से कनेक्ट करता है विद द हेल्प ऑफ ब्लड। चाहे वो न्यूट्रिएंट्स ले जाना हो, चाहे ऑक्सीजन ले जाना हो, चाहे CO2 रिमूव करना हो, या फिर उसके बाद और भी कोई भी काम हो, तो ब्लड हमारा क्या करता है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट को कनेक्ट करता है। इसलिए हमारा ब्लड क्या है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू का एक फॉर्म होता है। अब उसके बाद क्या है हमारा, विभिन्न संस्थाओं के बीच होने वाली प्रतियोगिता क्या होती है? तो हमने क्या बोला था, एक हमने बोला था इंट्रामोरल, और एक होता है हमारा एक्स्ट्रा मोरल। तो इंट्रा मतलब क्या होता है, अंदर, विद इन, अंदर, और ये बाहर, आउटसाइड। समझ गए? तो हमारा कंपटीशन बिटवीन इंस्टीट्यूशन
तो इंस्टीट्यूशन के बीच में जब हमने चला गया, जब हमारा दो इंस्टीट्यूट बाहर हमारा कंपटीशन हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एक्स्ट्रा मोरल। समझ गए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, स्क्रैप्ड स्किन इज कॉल्ड। तो स्क्रैप्ड स्किन क्या होता है, अब समझ लो आप बाइक चला रहे हो, 200 के स्पीड में चला रहे हो, और क्या वो बाइक गिर गई, आपका हाथ यहाँ छिला गया, यहाँ छिला गया, यहाँ छिला गया, यहाँ छिला गया, तो उसको हम लोग क्या अपने भाषा में बोलते हैं, हम बोलते हैं कि अरे यार छिल गया। तो मेडिकल की भाषा में उसको क्या बोला जाता है, मेडिकल की भाषा में बोला जाता है इसको बेटा एब्रेशन। क्या बोला जाता है, एब्रेशन। फिर हमारा क्या आता है, हु डिफाइंड हेरिडिटी एज द सम ऑफ इनबॉर्न ट्रेट। किसने हमारा ये बताया था कि हेरिडिटी जो हमारा क्या है, वो हमारा इनबॉर्न ट्रेट है, हमारा जन्मजात हमारा गुण है, किसने बताया था, तो ये हमारे बी.एन. झा साहब ने बताया था कि हमारा जो हेरिडिटी है वो क्या है हमारा, वो हमारा वंशानुक्रम जन्मजात गुण है, हमारे हेरिडिटी जो हमारे वंश से चला आ रहा है वही हमको मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ डज अ बास्केटबॉल मैच स्टार्ट। तो एक बास्केटबॉल का मैच कैसे स्टार्ट होता है। अब बास्केटबॉल आप लोगों ने अगर देखा होगा तो क्या करते हैं, टीम ए और टीम बी के प्लेयर जो सेंटर सर्कल होता है वहां पे खड़े हो जाते हैं, ठीक है। और जैसे ही वो खड़े होते हैं, रेफरी क्या करता है, बॉल को थ्रो करता है और फिर मैच स्टार्ट हो जाता है। तो क्या होता है इसमें हमारा क्या है, इसमें हमारा क्या है, इसमें हमारा है जंप बॉल या फिर थ्रो बॉल। क्या, जंप बॉल या फिर थ्रो बॉल। ऐसा हमारा बास्केटबॉल का ग्राउंड होता है, ये होता है बीच में ऐसे सर्कल, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, ये छोटा, ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है, देखे हो। तो यहाँ पे हमारे प्लेयर्स और यहाँ पे हमारे प्लेयर्स, बॉल रेफरी यहाँ से जंप करता है और ये इसको क्या बोलते हैं, हम लोग इसको बोलते हैं थ्रो बॉल। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, मोटिवेशन पीपल इज कॉल्ड, मोटिवेटिंग पीपल इज कॉल्ड। अब मोटिवेटिंग हमारा पीपल क्या हो जाता है, अगर मैं मोटिवेट कर रहा हूं आपको पढ़ाई करो बेटा, वरना आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आप पढ़ाई करना वरना आप बहुत लोगों से पीछे चले जाओगे, आप बेटा पढ़ाई करो वरना आप अच्छे तरीके से आप पढ़ नहीं पाओगे, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे। तो मैं आपको क्या कर रहा हूं, मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूं, और ये मोटिवेट करने का काम किसका होता है, ये काम होता है लीडर का काम होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा लोगों को प्रेरित करना क्या कहलाता है, वो लीडरशिप कहलाता है। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है। तो शरीर में हमारे ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया कि हमारे मैक्रो में क्या, मैक्रो को क्या बोलते हैं हम लोग, एनर्जी यील्डिंग फूड। ये क्या करते हैं, हमको एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। अब ये हमको एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, तो इसमें जो हमारा पहला है, हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है, वो हमारा मुख्य स्रोत होता है हमको एनर्जी देने का। सबसे पहले हमको कार्बोहाइड्रेट से ही एनर्जी मिलती है। समझ में आया। शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। अब बोलोगे सर शरीर में हमारी सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, तो ये हमारी कौन सी है, ये हमारी फीमर, जो हमारे थाई की हड्डी होती है, हमारे कमर से हमारे नी तक की हड्डी होती है, उसको क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं सबसे लंबी हड्डी। अब बेटा एक चीज आप लोग नोट डाउन कर लो, आपके काम आएगी ये हमेशा, कि हमारा जो स्मॉलेस्ट बोन होता है, कौन सा, हमारा जो क्या होता है, हमारा स्मॉलेस्ट बोन, हमारा स्मॉलेस्ट बोन क्या है, स्टेपस प्रेजेंट इन ईयर, ठीक है। और उसके बाद क्या है, बताओ। हमारा एक फनी बोन होता है, जिसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, ह्यूमरस। और एक होता है ब्यूटी बोन, जिसको क्या बोलते हैं, क्लेविकल। और उसके बाद क्या होता है, टेल बोन, पूंछ वाली बोन, इसको क्या बोलते हैं हम,
कॉकेक्स। फिर होता है ब्रेस्ट बोन, इसको क्या बोलते हैं हम? स्टर्नम। और शिन बोन क्या होता है? टीबिया। तो ये कुछ हमारे क्या है, बोन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट हमारे नेम है जो आपके आने वाले एग्जाम में कभी पूछे जा सकते हैं। इसको बेटा या तो स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, या तो इसको लिख लो। समझ में आया? याद रखना, कभी कभी क्या है, क्वेश्चंस ये सब पूछ लेते हैं कि कौन से निक नेम से कौन से बोन को जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। अब आगे हमारा क्या आता है? आगे हमारा आता है नंबर ऑफ परमानेंट टीथ। तो हमारे टोटल नंबर ऑफ परमानेंट टीथ कितने होते हैं? तो टोटल नंबर ऑफ हमारे परमानेंट एक अडल्ट में कितने होते हैं? ये होते हैं 32। एक मुक्का मारूंगा 32 का 32 दांत तोड़ के नीचे गिरा दूंगा। समझ में आया? ये हो गए हमारे 32। अब किस रक्त वग्र में व्यक्ति को सर्व प्राप्त करते हैं? विच ग्रुप ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनेटर। तो कौन सा हमारा ब्लड ग्रुप हमारा यूनिवर्सल डोनर होता है? तो ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो हमारा ब्लड ग्रुप ओ होता है, वो हमारा क्या होता है? वो हमारे यूनिवर्सल डोनर होता है। समझ गए? अब आगे बढ़े। अब आगे हमारा क्या आता है? विच टाइप ऑफ टूर्नामेंट इज सुटेबल फॉर बैडमिंटन एंड टेनिस। कौन सा टाइप का टूर्नामेंट हमारे बैडमिंटन और टेनिस में सूटेबल होता है? तो ये बताओ कि हमारा बैडमिंटन में क्या कर सकते हैं, बैडमिंटन और टेनिस में हमारे कौन से टाइप के टूर्नामेंट क्या होते हैं, उपयोगी हो सकते हैं? तो बैडमिंटन और टेनिस में हम क्या करते हैं, हम बेटा, हम मेरे भाई चुनौती दे सकते हैं। हम सीधा आगे वाले को बोल सकते हैं कि मैं आपसे मैच खेलना चाहता हूं, मैं आपसे मैच खेलना चाहता हूं। तो हमारा चैलेंज टूर्नामेंट हमारे बैडमिंटन और टेनिस में हमारा सूटेबल होता है। उसके बाद आता है हमारा, हमारे शरीर में कितनी जोड़ी पसलियां होती हैं? नंबर ऑफ पेयर ऑफ रिब्स इन ह्यूमन बॉडी। तो आप लोगों ने सब ने पढ़ा होगा कि कितनी होती है? हमारे 12 पेयर होते हैं, हमारे टोटल 24 होते हैं। अब 24 में बेटा देखो, 7 और 5, 7 होते हैं ट्रू और 5 होते हैं फॉल्स। और इन 5 में हमारे 2 होते हैं फ्लोटिंग। अब बोलोगे सर ये कैसे? तो ये समझ लो हमारा स्टर्नम है। इसमें 7 रिब्स तो ऐसे होते हैं जो जुड़े होते हैं सीधे तौर पे हमारे स्टर्नम से। 7 ऐसे रिब्स होते हैं जो हमारे सीधा स्टर्नम से जुड़े होते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है ट्रू रिब्स। और 5 ऐसे रिब्स होते हैं जो क्या है, रिब्स से जुड़े होते हैं, या तो आगे से जुड़े होते हैं या फिर पीछे से जुड़े होते हैं। ठीक है, और उसमें से 2 ऐसे रिब्स होते हैं जो क्या होते हैं, फ्लोट करते हैं, जो तैरते हुए रहते हैं। आपके अगर आगे वाले रिब्स को देखोगे ना, और ये पीछे वाले रिब्स को आप अगर देखना, किसी पतले इंसान को पकड़ना जिसके बॉडी में ना एकदम लीन मास हो, बॉडी मास, आप उसको देखोगे ना तो उसके पूरे रिब्स दिखते रहेंगे, तो आप अच्छे से वहां पे पहचान पाओगे। या तो आप रिब्स के इमेज निकाल लो अपने फोन में, आपको वहां पे पता चल जाएगा कि ट्रू रिब्स और फॉल्स रिब्स किस तरीके से दिखते हैं। समझ रहे हो? अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो हमारा फिजिकल एजुकेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव हमारा फिजिकल एजुकेशन कहता है कि हमको किसी भी पर्सन का ऑल राउंड डेवलपमेंट करना है। ये हमारा एम भी हो सकता है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है। अब क्या आता है, लंबी अस्थियों के कार्य क्या है? अब हमारे जो लंबी अस्थियां होती है, जो हमारे लंबे लंबे जॉइंट्स होते हैं, वो हमारे लंबे लंबे जो हमारी हड्डियां होती है, वो काम क्या करती हैं? तो वो हमारा लीवर की तरह काम करती है। वो किसी भी मूवमेंट करने पे, किसी भी काम करने को सहायता करना, हेल्प करना, इजी बनाने का काम किसका होता है? वो होता है हमारे लंबे हड्डियों का। और छोटी जो हड्डियां होती है वो हमको डायरेक्शन प्रोवाइड कराती है। क्या प्रोवाइड कराती है? वो हमको डायरेक्शन प्रोवाइड कराती है और स्टेबिलिटी देती है, स्टेबिलिटी बिटवीन जॉइंट्स।
समझ में आया? क्या देती है? ये देती है हमको स्टेबिलिटी बिटवीन जॉइंट्स। समझ गए? आगे बढ़े। आगे हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, खो खो मैदान का माप कितना होता है। अब आप इसमें बताओ देख करके कि खो खो मैदान का माप कितना होता है, तो इसमें सारे गलत हैं। नया माप होता है 27/16। पहले कितना होता था? पहले होता था 29/16। बट हमारा जो नया माप है वो है 27/16। लंबाई 27 और चौड़ाई हमारी 16। जो हमारा पीछे का फ्री जोन था ना, उसको क्या कर दिया गया, उसको कम कर दिया गया 1-1 मीटर। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं। तो कितने गोले होते हैं हमारे ओलंपिक ध्वज में? हमारे 5 गोले होते हैं। BYBGR ऐसे ही होता है। ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन, रेड 5 होते हैं। कितने? 5 होते हैं। समझ गए? आगे बढ़े। आगे क्या कहता है, अर्जुन अवार्ड कब दिया गया। तो अर्जुन अवार्ड हमारा कब दिया जाता है, ये हमारा दिया जाता है 29 अगस्त 1961 से ये देना आरंभ हुआ। और अर्जुन अवार्ड में कितने, 15 लाख रुपए दिया जाता है। ओके। विच ऑर्गन एक्ट एज अ ब्लड बैंक। तो ब्लड बैंक की तरह हमारा कौन सा वर्क करता है ऑर्गन, तो ये हमारा करता है स्प्लीन। हमारे जितने भी हमारे ब्लड आरबीसी है वो कहां पर जाके स्टोर हो जाते हैं, वो हमारे कहां होते हैं, वो हमारे स्प्लीन में स्टोर हो जाते हैं। कहां स्टोर हो जाते हैं बेटा, बताओ। वो हमारे स्टोर हो जाते हैं मेरे भाई स्प्लीन में। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है। विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है। बचपन में हमारे दादाजी दादी जी हमारे जो पूर्वज थे वो क्या कहते थे कि धूप में बैठो हड्डियां मजबूत होती है। ठीक है। तो हमारा क्या होता है, हमारा विटामिन डी का सोर्स क्या होता है, सूर्य होता है। जब हम धूप में बैठते हैं तो हमारे मसल्स में क्या होता है, हमारे बोन्स में रिएक्शन होता है एक टाइप का, जिससे हमारा बॉडी में विटामिन डी बनता है और हमारे हड्डियां मजबूत होती है। अब व्यक्तिगत स्वच्छता का क्या मदद करती है, व्हाट डज पर्सनल हाइजीन हेल्प इन। अब हमारा पर्सनल हाइजीन किस किस चीज में, अट्रैक्टिव भी बनाता है और हमारा मेंटल स्टेबल भी रखता है हमको। तो हमारे दोनों चीजें होती हैं। समझ में आया? अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, अगला क्वेश्चन है विच हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस। तो हमारा पैंक्रियाज को, हमारा जो पैंक्रिया है इसको हम लोग दूसरा नाम हमारा आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस के नाम से भी जानते हैं। और हम सब ने पढ़ा है कि हमारा जो इंसुलिन है वो हमारा पैंक्रियाज से रिलीज होता है। अब नेक्स्ट है वाईएमसीए स्काउट आदि किस श्रेणी में आते हैं। तो वाईएमसीए स्काउट बिलोंग्स टू विच कैटेगरी। तो वाईएमसीए जो हमारा स्काउट है वो कौन से कैटेगरी को बिलोंग करता है। तो ये हमारा वॉलेंट्री स्वसेवी संस्थान है। जो हमारा वाईएमसीए है वो स्वसेवी संस्थान है, वो किसी गवर्नमेंट के द्वारा नहीं चलता है। तो ये हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, वॉलेंट्री। नेक्स्ट का हमारा क्या क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रेरणा कितने प्रकार के होते हैं। तो हमारे 2 प्रकार के प्रेरणा होते हैं, एक होता है हमारा इंट्रिंसिक और दूसरा क्या होता है हमारा एक्सट्रिंसिक, आंतरिक और बाहरी। तो हमारे 2 हो गए इसके। सीखने का स्थानांतरण सिद्धांत कौन सा है, थ्योरी ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग विच इज। तो हमारा थ्योरी ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या है। तो मैंने आपको हमारे ट्रांसफर ऑफ लर्निंग आपको पढ़ाए थे कि हमारा जो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होता है वो 3 तरीके से होता है। एक होता है, पहला होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है नेगेटिव और तीसरा होता है जीरो। तो इसमें कौन सा आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा सकारात्मक स्थानांतरण। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ट्रांसफर। समझ में आया? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट हमारा है टाइप्स ऑफ परमानेंट टीथ। तो हमारे कितने परमानेंट टीथ है, 32। मनोरंजन देने वाले एजेंसीज कितने प्रकार के होते हैं, टाइप ऑफ रिक्रिएशनल एजेंसीज। तो ये कितने होते हैं हमारे
4 हो सकते हैं, प्राइवेट, पब्लिक, कम्युनिटी, हमारे आपस के बनाए हुए, और एक पर्सनल हो सकते हैं। तो ये होते हैं कितने? 4। अब इसके बाद क्या आता है? अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन अगला कहता है कि शारीरिक शिक्षा की परिभाषा। फिजिकल एजुकेशन इज द पार्ट ऑफ लार्ज फील्ड ऑफ एजुकेशन विच डील्स विद एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग लार्ज मसल एंड रिलेटेड रिस्पॉन्स। तो मेरा जो पहला और दूसरा लेक्चर था मेरे चैनल में, फिजिकल एजुकेशन बाय अनिमेश सर, अगर आपने जा करके वहां पर देखा होगा तो हमारे जेबी नैश भाई साहब ने क्या बताया था कि जितने भी एक्टिविटीज इन्वॉल्व करते हैं मसल्स, लार्ज मसल्स और उनसे रिलेटेड रिस्पॉन्स, तो ये हमारे जेबी नैश भाई साहब ने बताया था। फिर भोजन की ऊर्जा किसमें मापी जाती है? तो हमारा जो एनर्जी है जो हमारे भोजन की, वो किसमें मापी जाती है? वो हमारी मापी जाती है कैलोरी में। समझ में आया? अब अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि एड्स किससे नहीं फैलता है? तो एड्स हमारा जो है वो किससे नहीं फैलता है? तो एड्स हमारा सिर्फ हाथ मिलाने से नहीं फैलता है, उसके अलावा सेक्सुअल कांटेक्ट से भी फैलता है, ब्लड से भी फैलता है, और मदर से चाइल्ड में भी ट्रांसफर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्या है? YMCA की स्थापना कब हुई? तो आप सब ने पढ़ा होगा कि हमारे SC भक्त साहब ने 1920 में हमारे क्या YMCA यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन चेन्नई में, मद्रास में इसकी स्टैब्लिशमेंट की थी 1920 में SC भक्त भाई साहब ने। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि सीखना किस प्रकार की प्रक्रिया है? लर्निंग इज विच टाइप ऑफ प्रोसेस? तो लर्निंग हमारा कौन से टाइप का प्रोसेस है? बताओ भाई, हम लर्निंग कौन से टाइप का प्रोसेस है हमारा? लर्निंग हमारा कैसा है? ये हमारा साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, जो हमारे बिहेवियर को, जो हमारे व्यवहार को बदल देता है। तो लर्निंग क्या है? हमारा मनोवैज्ञानिक प्रोसेस है। उसके बाद रोग से लड़ने की शक्ति को क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है रोग से लड़ने की शक्ति को? इसको बोला जाता है इम्यूनिटी। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा ट्रैक द स्टैंडर्ड रनिंग ट्रैक साइज। तो स्टैंडर्ड हमारा कितना होता है? ये हमारा होता है 400 मीटर का। फिर व्हेन वाज वुमेन हॉकी क्लब एस्टैब्लिश्ड? तो भारत में महिला हॉकी क्लब की स्थापना कब हुई? बताओ मेरे भाई, कब हुई? तो ये हुई हमारे 1975 में। कब हुई? 1975 में हमारा जो हॉकी वुमेन्स क्लब की स्थापना की गई, जिसके बाद हमारे हॉकी में वुमेन्स को भी ज्यादा अच्छे तरीके से पार्टिसिपेशन और सम्मान मिलने लगा। तो ये थे हमारे कुल टोटल क्वेश्चन जिसको हमने अभी पढ़ा। अब आई होप आपको मेरे भाई ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। अगर आपको इसमें कोई डाउट होता है, आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे सीधा कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको सारे आंसर्स बता दूंगा, सारी चीजें आपको समझा दूंगा, जिससे क्या होगा, आपका ज्यादा से ज्यादा आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो मेरे भाई मिलते हैं अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 8 के साथ। तो अगले लेक्चर के लिए चलो, ऑल द बेस्ट। फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद।